गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। पीसीबी एंड पीसीएम की 12वीं केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नॉन स्टाइकोमेट्री त्रुटि चल रहा था, और नॉन स्टाइकोमेट्री त्रुटि के अंदर हमने धातु आधिक्य दोष का प्रकार पढ़ रहे थे। धातु आधिक्य दोष के अंदर सबसे पहले हमने धातु आधिक्य दोष को दो भागों में वर्गीकृत किया था, और धातु आधिक्य दोष में एक तो हमने बताया था ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, और दूसरा बताया था हमने धनायन के आधिक्य के कारण, जिसमें पहला प्रकार चल रहा था हमारा ऋणायन रिक्तिका के कारण। ऋणायन रिक्तिका के कारण ऋणायन रिक्तिका के अंदर हमने NaCl का कोई क्रिस्टल लिया था, जहाँ धनायन की जगह Na+ और ऋणायन की जगह Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-। ये NaCl का क्रिस्टल था। इस प्रकार की त्रुटि में हमने क्या देखा था कि कोई ऋणायन इस आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, और आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकलेगा तो इस क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्तिका को हमने नाम दिया था एप केंद्र। एप केंद्र एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फोरबेनजेटर होता है, और इस फोरबेनजेटर का हिंदी अर्थ होता है रंग केंद्र। और इस रंग केंद्र के कारण ही ये जो हमारा क्रिस्टल है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल था, वो बदल जाता है पीले रंग में। सफ़ेद रंग का क्रिस्टल इस एप केंद्र के कारण कौन से रंग में बदल जाता है? पीले रंग में। एप केंद्र कहते किसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका को हम क्या कहते हैं? एप केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्टार पॉइंट डालकर एप केंद्र की परिभाषा। एप केंद्र, इस ऋणायनिक रिक्तिका में ही एप केंद्र की परिभाषा लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका को एप केंद्र कहते हैं। एप का तात्पर्य फोरबेनजेटर होता है, जिसका हिंदी अर्थ रंग केंद्र होता है। रंग केंद्र होता है। इस ऐप केंद्र के कारण ही
कारण ही ये क्रिस्टल रंगीन होते हैं या रंगीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि में हमने क्या देखा कि कोई ऋणायन निकलता है, अर्थात इसके अंदर धनायन की संख्या तो बढ़ जाती है और ऋणायन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही कारण है कि इस उदाहरण एग्जाम्पल को लिखोगे इम्पोर्टेंट लगा के कि NaCl में Na की अधिकता के कारण NaCl में Na की मतलब सोडियम की अधिकता के कारण क्रिस्टल का रंग पीला, KCl में पोटेशियम की अधिकता के कारण क्रिस्टल का रंग बैंगनी व LiCl में लिथियम की अधिकता के कारण, सब में धनायन अधिक होगा ये ध्यान रखना, लिथियम की अधिकता के कारण क्रिस्टल का रंग गुलाबी हो जाता है, इसके बाद ऋणायन रिक्तिका के बाद हमारे जो दूसरा प्रकार था धातु आधिक्य दोष में, वो था धनायन के आधिक्य के कारण उत्पन्न दोष। तो दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इसके बाद, ऋणायन रिक्तिका के बाद धनायन आधिक्य के कारण सेकेंड टाइप है धनायन आधिक्य के कारण। ध्यान से समझोगे, ऋणायन रिक्तिका में तो क्या होता था, ऋणायन निकलता था, जबकि धनायन आधिक्य के अंदर ना तो कोई ऋणायन निकलेगा बल्कि कोई अतिरिक्त धनायन आकर अंतराकाशीय क्षेत्र में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, अर्थात धनायन की संख्या बढ़ जाएगी और ऋणायन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, धनायन आधिक्य के कारण धातु आधिक्य दोष। तो इस दोष का हम कोई एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO का जो कोई क्रिस्टल है वो प्रारंभिक अवस्था में वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, कमरे के ताप पर सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही उसे टेम्परेचर देकर गर्म किया जाता है तो उसके अंदर धनायन आधिक्य दोष के कारण, अर्थात धनायन का अतिरिक्त धनायन मतलब Zn+2 अंतराकाशीय क्षेत्र में चले जाता है, जिस दोष के कारण
उस क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। सफ़ेद रंग से कौन से रंग में बदल रहा है? NaCl भी सफ़ेद से पीले में बदला था, और जिंक ऑक्साइड भी सफ़ेद रंग से कौन से रंग में बदलता है? पीले रंग में बदलता है। लेकिन ध्यान रखना, NaCl के पीले रंग का होने का कारण तो क्या बताया था? सोडियम आयन की अधिकता, या हम कह देंगे एप केंद्र के कारण। जबकि यहाँ पर ZNO के अंदर इसके रंग सफ़ेद रंग से पीले रंग में परिवर्तित होने का कारण हम क्या बताएंगे कि Zn+2 आयन का अंतराकाशीय क्षेत्र में क्या करना? प्रवेश करना। मतलब वही धन आयन का क्या होना? आधिक्य होना भी जिंक ऑक्साइड का सफ़ेद रंग से पीले रंग में परिवर्तित होने का क्या हो गया? कारण हो गया। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। हमने क्रिस्टल ले लिया, और क्रिस्टल हमने लिया है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का मतलब जिसमें Zn+2O और O-2। ये है Zn+2 और O-2। Zn+2 O-2, O-2 Zn+2, O-2 Zn+2, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2। जब इस क्रिस्टल में ये दोष उत्पन्न होगा तो यहाँ क्या होगा कि ये आयन तो उपस्थित होंगे ही होंगे जो क्रिस्टल में थे। मतलब वही Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2। लेकिन इसमें क्या होगा? अतिरिक्त धनायन आकर, मतलब ZNO को जब गर्म किया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ इसके रिएक्शन। जब ZNO को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये टूटता है Zn+2 + ½ O2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि इस दोष के अंदर क्या होगा कि ये अतिरिक्त धनायन आएगा, और ये अतिरिक्त धनायन आकर कोई से भी अंतराकाशीय क्षेत्र में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। मतलब यहाँ किसका प्रवेश हो गया? अतिरिक्त धनायन Zn+2 का प्रवेश हो गया। मैंने कहा था क्रिस्टल में कोई सी भी त्रुटि हो, क्रिस्टल हमेशा वैद्युत रूप से क्या बना रहता है? उदासीन। तो क्या प्रेजेंट टाइम में ये वैद्युत रूप से उदासीन है क्या? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए, इस क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए यहाँ पर +2 आवेश बढ़ गया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो भी कहीं न कहीं दूसरे अंतराकाशीय क्षेत्र में क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे, जिससे क्रिस्टल वैद्युत रूप से क्या बना रहेगा? उदासीन बना रहेगा। तो इस प्रकार की त्रुटि में जब आयनिक क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो आयनिक क्रिस्टल से अतिरिक्त धनायन आकर अंतराकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तथा क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल पूरा वैद्युत रूप से क्या बना रहता है? उदासीन बना रहता है। तो इस दोष के कारण जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग से कौन से रंग में परिवर्तित हो जाता है? पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल
इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो आयनिक क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है जिस कारण क्रिस्टल में ऋणायनों की तुलना में धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसलिए यह एक धातु आधिक्य दोष का प्रकार है। धातु आधिक्य दोष का प्रकार है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में धनावेश के बराबर ऐसे लिख लो, क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में अतिरिक्त धनायन के आवेश के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हो जाता है। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण के लिए कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसे गर्म करने पर Zn+2 आधिक्य दोष के कारण यह पीले रंग का हो जाता है।
यहाँ तक उतारने के बाद ये रिएक्शन उतारोगे इसकी, और रिएक्शन उतारने के बाद आपको ये इसके डायग्राम बनाना है त्रुटि का। तनायन आदित्य के बाद जो हमारा पहला आदित्य धातु आदित्य के बाद दूसरा दोष पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। सेकंड टाइप, दूसरा टाइप है हमारा धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष को ही हम क्या कहते हैं? धनायन न्यूनता दोष। धनायन न्यूनता या इसे हम कह सकते हैं ऋणायन आधिक्य दोष या अधातु आधिक्य दोष। अधातु आधिक्य दोष, और अधातु आधिक्य का मतलब है किसका आधिक्य हो जाएगा? ऋणायन का आधिक्य। ऋणायन आधिक्य दोष। तो इस प्रकार के दोष में नाम से पता लग रहा है हमको कि इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल में ऋणायनों की संख्या तो अधिक हो जाएगी, वह धनायनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिखेंगे इस प्रकार के दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल में धनायनों की संख्या में धनायनों की संख्या में कमी नहीं लिखनी, ऋणायनों की संख्या में अधिकता। ऋणायनों की संख्या धनायनों की संख्या की तुलना में धनायनों की संख्या की तुलना में अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है जिसे धातु न्यूनता दोष या अधातु आधिक्य दोष या अधातु आधिक्य दोष कहते हैं। अधातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब ये दोष भी कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से हो सकता है। यह दोष भी 2 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? धनायन रिक्तिका के कारण। धनायन रिक्तिका के कारण। और दूसरा हो जाएगा ऋणायन आधिक्य के कारण। ऋणायन आधिक्य के कारण जिसमें हम पहला पढ़ेंगे धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष।
इसमें पहला है धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष। इस दोष के अंदर हम देखेंगे कि हमने कोई आयनिक क्रिस्टल लिया, हमने ले लिया जैसे कोई A+B- A+B-, या आप ऐसे करो फेरस ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर Fe+2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 Fe+2 O-2 Fe+2 और O-2। ये कोई आदर्श आयनिक क्रिस्टल था और इस क्रिस्टल में जब त्रुटि उत्पन्न हुई तो कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2। तो यहाँ से हमने कोई भी धनायन को यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब धनायन यहाँ से निकल गया तो ये रिक्तिका हमारी कौन सी रिक्तिका कहलाएगी, धनायन रिक्तिका। तो पहली बात तो ध्यान रखना, इस प्रकार के दोष वे आयनिक क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनकी धातुओं में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण का मतलब है कि जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ऐसा गुण पाया जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स में पाया जाता है, तो आयरन कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है आयरन, जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। इसलिए धनायन रिक्तिका के कारण यह धातु न्यूनता दोष क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब हमें क्रिस्टल को वैद्युत रूप से क्या करना है, उदासीन बनाए रखना है। अब ऋणायन देखें हम इसके अंदर, तो ऋणावेश तो -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 कितने हो गए, -12 हो गए। -4 तो कितना हो गया, -12। लेकिन धनायन के निकलने के बाद आपका जो प्लस आवेश है वो कितना रह गया, +10 रह गया। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, क्योंकि धनायन निकल गया। तो अब क्या आवेश बराबर है, क्या आवेश बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल वैद्युत रूप से उदासीन नहीं हुआ। तो क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए इस धनायन के नज़दीक जो भी धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। मतलब Fe+2 है, ये अब बदल जाएगा Fe+3 में। कोई भी दो धनायन एक एक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेंगे। ये Fe+2 Fe+3 में बदल गया और ये Fe+2 भी किस में बदल गया। तो इस रिक्तिका के नज़दीक जो भी धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि। इसलिए तो हमने कहा था कि केवल ये दोष वे आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। अर्थात इसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण नहीं पाया जाता, मतलब Fe2 से Fe3 में नहीं बदलता, तो ये धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित नहीं करता। तो क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, जब आयनिक क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो धनायन क्रिस्टल से निकल जाता है। क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए उसके नज़दीकी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। अब +10 की जगह एक एक बढ़ने के बाद वही +12 और -12 हो गए, अर्थात क्रिस्टल वैद्युत रूप से क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इसके अंदर लिखेंगे इस प्रकार के दोष में
आयनिक क्रिस्टल से कोई धनायन बाहर निकल जाता है, जिससे क्रिस्टल में धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या की तुलना में कम हो जाती है। इसलिए इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए धनायन रिक्तिका के नज़दीकी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। अतः यह दोष केवल उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। यह दोष केवल उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनके धनायनों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण होता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। अतः सामान्यतः इस प्रकार का दोष डी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। क्योंकि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है।
इसके बाद जो हम दूसरा दोष पढ़ेंगे वो धनायन रिक्तिका के कारण पढ़ा था पहला, तो दूसरा हो जाएगा ऋणायन के आधिक्य के कारण। तो इस प्रकार के दोष में क्या होगा कि कोई ऋणायन आएगा और कहाँ प्रवेश कर जाएगा, अंतराकाशीय क्षेत्र में, तो ऋणायन अधिक हो गया और धनायन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अब ऋणायन बढ़ेगा तो क्रिस्टल को वही वैद्युत रूप से क्या करना है आपको, उदासीन। तो उदासीन करने के लिए उस अंतराकाशीय क्षेत्र में जिसमें ऋणायन प्रवेश करता है उसके नज़दीकी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके उस क्रिस्टल को वैद्युत रूप से क्या बना देते हैं, उदासीन। तो इस प्रकार के दोष को हम कहेंगे ऋणायन आधिक्य के कारण धातु न्यूनता दोष। तो इसका दूसरा टाइप अब पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के अंदर हमने वही कोई आयनिक क्रिस्टल बना लिया। और कोई धनायन ले लिया A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। यहाँ A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, सॉरी यहाँ B माइनस आएगा, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। अब इस प्रकार के दोष में ऋणायन का आधिक्य होगा। तो ऋणायन का आधिक्य कब होगा, जब कोई अंतराकाशीय क्षेत्र में किसका प्रवेश हो जाए, ऋणायन का। ऋणायन का प्रवेश हो गया, ऋणायन का अधिक हो गया, लेकिन क्रिस्टल क्या वैद्युत रूप से उदासीन है क्या, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इस क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए इस ऋणायन जो अंतराकाशीय क्षेत्र में प्रवेश किया है उसके नज़दीकी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेगा। अर्थात +1 की जगह ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाएगा, +2 में। तो लिखोगे जो दूसरा प्रकार था हमारा B, ऋणायन आधिक्य के कारण, ऋणायन आधिक्य के कारण लिखेंगे इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल के अंतराकाशीय क्षेत्र में, आयनिक क्रिस्टल के अंतराकाशीय क्षेत्र में कोई अतिरिक्त ऋणायन का प्रवेश हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या की तुलना में, ऋणायनों की संख्या की तुलना में कम हो जाती है। अतः यह एक धातु न्यूनता दोष का प्रकार है।
धातु न्यूनता दोष तो हो गया, लेकिन क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए संतराकाशीय क्षेत्र में जिसमें ऋणायन प्रवेश किया है उसके नज़दीकी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। क्रिस्टल को वैद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए नज़दीकी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। अतः यह दोष भी वे आयनिक यौगिक दर्शाते हैं, जिनके धनायनों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। इसके बाद इसका ये डायग्राम बना। तो इस प्रकार से आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि वाला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे ठोसों पर विद्युत गुणीय आवेश कि वैद्युतीय गुण उनमें किस प्रकार से पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।